वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज फिर से वीकेंड का दिन है और यूके में जैसे मैं बताती रहती हूँ समर स्टार्ट हो गया है। काफ़ी अच्छी धूप लगने को स्टार्ट हो गया है। 29-30 डिग्री का मौसम रहता है, बट आज क्लाउडी है मौसम। आज थोड़ा सा बारिश होगा जैसा हो रखा है। बादल लग रहे हैं बट बारिश नहीं हुई है अभी तक। ऑल्दो बारिश की रिक्वायरमेंट है। अभी कितना टाइम ऐसा हो रहा था कि यूके में बारिश हो के परेशान हो रहे थे, बट अभी कुछ 3 हफ्ते से तो रेगुलर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 29-30 डिग्री चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि एक बार बारिश हो जाए ना तो यूके में भी मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सोच रही थी कि आप भी मुझे बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके तरफ कितनी गर्मी पड़ रही है। बताना कि आपके तरफ अभी मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, बादल है, गर्मी है, क्या है, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मैं टॉपिक पे बात करती हूँ। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फिर से जॉब के रिलेटेड है, अगेन इमिग्रेशन के रिलेटेड है। इसीलिए है क्योंकि सितंबर इनटेक आने वाला है और जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। और इस टाइम पे ऐसा है कि ऑलमोस्ट जिन्होंने भी यूके आने का प्लान किया होगा उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। तो इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हर किसी के डाउट्स एक ही है कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यूके में सिचुएशन क्या हो रखा है। जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। काफी निगेटिव बातें बहुत ज्यादा हो रही है यूके के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में फिर से आपको बता दूं कि यूके में एक्चुअल सिनेरियो क्या है। क्योंकि अभी आप देखो, जैसे मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर भी अभी आई हुई है, उसको आया हुआ भी 1 महीना हो गया है और अभी वो जॉब ट्राई कर ही रही है, हर दिन इंटरव्यू दे रही है। मैंने उसके काफ़ी अलग अलग डिफरेंट सीवी बनाया हुआ है कि डिफरेंट जगह पे वो ट्राई करे। वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, ऑलरेडी ग्रेजुएट होल्डर है। तो इसी रिलेटेड मैंने सोचा कि जो स्ट्रगल मेरे अपने ही क्लोज फ्रेंड में हो या फैमिली में हो रहा है तो मैं उसी के बारे में आप सबके साथ शेयर करूं। तो देखो, यूके में क्या है ना, पहले से जॉब मार्केट थोड़ा सा फ्रीज है। अगर बात कर रहे हो कि मुझे अपने ही प्रोफेशनल में जॉब चाहिए, मुझे अगर मैं एचआर से हूँ तो मैं एचआर में, मार्केटिंग से हूँ तो मार्केटिंग में, मुझे फुल टाइम जॉब चाहिए, ऑफिशियल जॉब चाहिए, अगर आप ये सोच के आने वाले हो तो शायद अभी राइट टाइम नहीं है। क्योंकि यूके में जॉब है ही नहीं मार्केट में। बट अगर आप दूसरी साइड पे देखोगे, अगर आप पार्ट टाइम करने की सोच रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपका मकसद कमाने का है, तो यहाँ पे ऐसे जॉब भर भर के पड़ी हुई है। वेयर हाउस में मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, एक एजेंसी के बारे में बनाया था, जहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कोई इंग्लिश बहुत ज्यादा हाई लेवल का एजुकेशन नहीं चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। ये सिर्फ स्टाफिंग एजेंसी है। आप इनके पास जाइए, आप बताइए कि आपको जॉब चाहिए और ये आपको जॉब दे देंगे। क्योंकि इनका जितने भी यूके में वेयर हाउसेस है ना, उनके साथ टाई अप है, उनको ये स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे एनी टाइम स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, कर देंगे और इजीली आपको नौकरी मिल जाएगा। यहाँ आने वाले लोग देखो, आपको ये सोच के तो आना पड़ेगा कि जो भी काम मिलेगा मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। देखो, ये इसलिए लोग, आप बोलते होगे कि जो भी बाहर जाते हैं वो लोग यही बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो, आप कहीं पे भी हो ना, काम छोटा बड़ा कहीं पे भी नहीं होता है। आपको आपके यूनिवर्सिटी के फी निकालना है, आपको घर का रेंट निकालना है, आपको अपने लोन के पैसे निकालने, तो आपको जो काम मिल जाए आप वो पकड़ने वाली बात करो। ठीक है, और ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो स्पेसिफिकली यूके में अभी शॉर्टेज चल रहा है। और आप डॉक्टरेट लेवल में आ रहे हो, इंजीनियर लेवल में आ रहे हो, आपका काम शायद आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद मिल जाए, बट जब तक आपकी पढ़ाई होती है, जब तक आप पार्ट टाइम करने के लिए एलिजिबल होते हो, उस टाइम के लिए कुछ ऐसे स्किल है, अगर आप वो स्किल सीख के आ जाओ ना तो आपको कोई भी परेशानी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी यूके में जॉब लेने के लिए। और साथ में ये वीडियो मैंने उनके लिए भी बनाया है जो जिनके पास ऑलरेडी इस एरिया में स्किल है, जैसे कि हो गया आपका कारपेंटर, जैसे कि हो गया आपका प्लम्बर, जैसे कि हो गया आपका जो हाउस के कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो मिस्त्री होते हैं, रिपेयरर हो गया, टाइल्स जो लगवाते हैं वो वाले हो गए। तो ऐसे ऐसे जो स्किल्स है ना जिसमें आपके नॉलेज की रिक्वायरमेंट, जैसे मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, जैसे आपका कारपेंटर हो गया, और जो आपके जो टेक्निकल रिलेटेड जो काम होते हैं, जो हमारे इंडिया में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम नहीं सीखते। और साथ में जो लेडीज़ को हो गया, जैसे पार्लर का जो काम होता है, यहाँ पे पार्लर के एरिया में भी मैंने नोटिस किया, जैसे हेयर ड्रेसर हो गया या फिर आपका फेशियल आर्टिस्ट हो गया या नेल आर्टिस्ट हो गया। तो ऐसे चीज़ जो आपको थोड़ा पैशनेबल भी हो और जिनके आने से मतलब वही स्किल्स अगर आप लोगे, उस स्किल्स कुछ सीखोगे तो उसमें कुछ हार्म नहीं है। तो ऐसी जॉब यहाँ पे ऑलरेडी स्किल शॉर्टेज में आ रहा है, इसीलिए आपको
अगर आपको इसको फुल टाइम नहीं करना है, इसको आपने अपने करियर पे नहीं लाना है, फिर भी आप कुछ समय के लिए अच्छा पैसा कमाने के लिए ये स्किल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो सकते हैं। और साथ में दूसरा ये भी है, जो एक रिपेयरर होता है, जैसे मोबाइल रिपेयरर होगा कि आपको मोबाइल रिपेयर करना आता है, जो ऊपर कवर लगाना आता है, उसको क्लीन करना आता है, जो छोटी छोटी चीजें होती है जो मोबाइल रिपेयरिंग से, इसमें भी आपका बहुत, मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, रिक्वायरमेंट होती रहती है। क्लीनिंग का भी, जैसे क्लीनर बनते हैं, क्लीनर का भी एक हाई लेवल पे क्लीनर होता है जिनको केमिकल्स के नाम पता है, जिनको सुपरवाइजिंग करना आता है। जैसे आपकी मैनेजमेंट स्किल है, आप उसको एज अ सुपरवाइजर में भी यूज कर सकते हो। वेयर हाउस की जॉब में जैसे होता है कि आपको एज अ ड्राइवर की जॉब में इजी हो जाता है, फोर्क लिफ्टिंग होती है जिसको आप चलाना आना चाहिए। तो इसीलिए जो स्किल्स है ना, इनको सीख के आइए, रादर देन आप ये सोचते हो कि हम ऐसा क्या सीख के आए, क्या पढ़ के आए जिसको हमें यूके आने से हेल्प हो जाएगा हमारे काम में। देखो ऑलरेडी आपके पास वो स्किल होता है, आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया होता है, ऑलरेडी आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किया होता है, समर इंटर्नशिप किया होता है। तो मुझे इतना पता है कि जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके आने वाले हैं या किसी भी दूसरे कंट्री जाने वाले हैं, उन्होंने अपने आप पे इतना सारा काम कर लिया होता है कि उनको अब और कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जितना नॉलेज आपका है ना, उतना नॉलेज इनफ है। अगर मैं सच बोलूँ तो यहाँ पे लोगों के पास डिग्री ही नहीं होती है, लोगों के पास कुछ नॉलेज ही नहीं होता है, फिर भी वो इतने बड़े बड़े पोजीशन में बैठे होते हैं क्योंकि उनके कम्युनिकेशन अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है कम्युनिकेशन। जितनी इजी हम हिंदी में बात कर सकते हैं, जितनी इजी हम मदर टंग में बात सकते हैं, उतनी इजी चाहे आप जितनी भी आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी हो, आप नहीं कर पाते हो, जो मैंने नोटिस किया। इस वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लैक हो जाते हैं, बट ऑल्दो विद टाइम सब कुछ सीख ही जाते हैं। बट जो इनिशियल टाइम होता है, जहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया घर का रेंट निकालना होता है, लोन निकालता होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर आपको उन खर्चों को समेटना है, उन खर्चों पे काबू पाना है और उन खर्चों को चलने वाला जितना पैसे कमाना है ना, तो आपको इन स्किल सेट सीख के ही आना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रो टिप मैं दे रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूंगा इस स्किल सेट का। भाई आपको ये जरूरत ही पड़ेगी। यहाँ पे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, आपको यूके में आपको आते ही कोई पायलट नहीं बना देगा, आपको आते ही कोई इंजीनियर नहीं बना देगा। आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम करना है। और अगर ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए एक पोजीशन है, 10 पोजीशन है जिसमें 1 लाख बच्चे हैं, तो जॉब कैसे मिलेगा आपको? और एक तरफ एक जॉब है जो कारपेंट्री का है और बट वो करना किसी को भी नहीं आता है। तो खुद सोचो, उन 100 बच्चों में से अगर 10 लोगों को भी वो स्किल आती हो तो आपकी जॉब तो पक्की है। ऊपर से वो सैलरी भी कम, जहाँ पे नेशनल वेज 10 पाउंड है वहाँ पे आपको 15 पाउंड 20 पाउंड तो आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ट्रक चलाना आता है, ट्रैक्टर चलाना आता है, तो वैसे वाला कुछ स्किल सेट बिल्ड अप करिए जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म काम आए। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो अगर आपको कभी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए भी आप पार्ट टाइम पे वैसे वाली जॉब कर सकते हो, जिससे आप अपना सेविंग बढ़ा सकते हो, इनकम बढ़ा सकते हो। तो ये था मेरा सबसे बड़ा प्रो टिप जो मैंने नोटिस किया है यहाँ पे बच्चे। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ, देखो जब भी आप यूके कहीं भी बाहर जाने का सोचो ना, आप ना एक माइंडसेट तो ये भी बना लो कि आपको पैसे कमाने हैं, बट पैसे कमाने के चक्कर में आप बड़े सिटी में जाऊंगा, बड़े काम करूंगा, अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो इस चीज को आपको हटाना होगा। ठीक है, तो मुझे यही बताना था इस वीडियो में, यही एक सबसे बड़ा प्रो टिप्स देना था कि आपको क्या ऐसे स्किल्स है जो सीख के यूके आना चाहिए जिसमें आपको इंस्टेंटली जॉब मिल जाएगा, जिसमें आप अपने सारे परेशानियां एक ही बारी में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही था। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। साथ में किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना है तो भी बता दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिएगा, जितने भी लोग आप जानते हैं उनको फॉरवर्ड करिएगा। तो फिर चलो मिलते हैं अपनी वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।